हम भगतन को भगत हमारो सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी यह व्रत टरतन टारो हम भगतन को भगत हमारो हम भगतन को भगत हमारो भगतन काज लाज हरि धरि के पाय पिया दे धायो जहाँ जहाँ भीर परे भगतन पे तहाँ तहाँ होत सहाय हम भगतन को भगत हमारो जो भगतन सो बैर करत है सो निज बैरी मेरो देख विचार भगत हित कारण हाकत हो रथ तेरो सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी यह व्रत टरतन टारो जित जीते जित भगत अपने की हारे हार विचारो जीते जीत भगत अपने की हारे हार विचारो सुर श्याम जो भगत विरोधी चक्र सुदर्शन माधारो सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी यह व्रत टरतन टारो हम भगतन को भगत हमारो हम भगतन को भगत हमारो हम भगतन को भगत हमारो। भक्ति का चमत्कार अद्भुत है। भक्ति सद्भाव प्रभु प्रेम अगर पैदा हो जाता है तो हर जगह पर इंसान आनंदित हो सकता है। जैसा जीवन मिला है प्रयत्न पूर्वक जो अपने को प्राप्त हुआ है उसमें परम सुख शांति सुख की अनुभूति होती है। अगर हम कुछ ऐसे आदर्श पुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा सद्भावना और शांति रखें, एक ही कार्य में किस तरह से जीवन के जीने का तौर तरीका बदल जाता है, इस छोटे से प्रकरण से आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार स्वामी रामतीर्थ कहीं गुजर रहे थे। स्वामी रामतीर्थ बड़े समाज सेवी और समाज में एक समरता के हामी थे। उन्होंने छुआछूत असामाजिक व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए सारा जीवन लगाया। लोगों को मानसीय समरसता का संदेश दिया। छूत छात ऊंच नीच आदि बुराइयों को हमेशा पाप का बंधन बतला उसको दूर करने की प्रेरणा दी। स्वामी राम तीर्थ जो अपने आप में अद्भुत संत थे, विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते एक जगह से निकल रहे थे, वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था।
भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। उस निर्माण में बहुत लोग लगे हुए थे। जब से सबसे पहले तो मजदूरी होते हैं, जो पत्थरों को तोड़ते हैं, पत्थरों को उठाते हैं, आगे लेकर के जाते हैं। बहुत मजदूर जो पत्थर उठा रहे थे, तोड़ रहे थे, वहाँ पर एक व्यक्ति के पास गए। उन्हें पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो? बड़े प्रेम से पूछा, सद्भावना से पूछा। वह मजदूर कहने लगा, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये पत्थर तोड़ रहे हैं, हमारे भाग में यही लिखा हुआ है। भगवान ने हमारे को क्या दिया? दिन भर पत्थर तोड़ते हैं, पेट नहीं भरता, पत्थर तोड़ रहे हैं। वो पजा खींच करके उसने इस तरह से बोला। सुना, राम तीर्थ को भी बड़ी तकलीफ हुई। भाई कम से कम ऐसे लोगों को भरपूर मेहनतान तो मिलना चाहिए। अब वहाँ पर ज़्यादा बोलना उन्होंने उचित नहीं समझा। वह इतना परेशान था, इतना दुखी था, और वो अपने भाग्य को कोस रहा था, परमात्मा को कोस रहा था। न मालूम किस किस को प्रभु परमात्मा बांटते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, पता नहीं हमारे साथ क्या बैर विरोध है। दिन भर पत्थर तोड़ते हैं, पेट भरने का पूरा पेट भी नहीं भरता है। परिवार का पालन कैसे करेंगे? कैसे बच्चों को पालन करेंगे? और ये लोग भी कहाँ देते हैं? उल्टे सीधे खर्च तो बहुत करेंगे, लेकिन हमारे को देने के लिए क्या है इनके पास? किसी तरह से स्वामी राम तीर्थ उस मजदूर की बातों को सुने और वहाँ से आगे निकल गए। बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों का काम चल रहा था वहाँ पर। आगे गए और एक मजदूर से जिस समय फिर पूछा, वो बैठा हुआ था शांत। उन्हें पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है? तो उस मजदूर ने कहा, प्रणाम गुरुजी, बस रोटी जोजी है, तो परिवार तो पालना है ना, पेट पालना है, इसलिए यहाँ आकर के पत्थरों को तोड़ने का, ईंटों को उठाने का काम करते हैं, मजदूरी का काम मिल रहा है। लेकिन शुक्र है प्रभु परमात्मा का, कम से कम अच्छी जगह काम करने का मौका तो मिल रहा है। और इतनी मेहनताना भी मिल जाता है, आराम से घर की रोटी चल जाती है, ज़रूरत पूरी हो जाती है। बस अपने लिए अब यही है, अपने भाग्य में इतना ही है, चलो साफ सुथरी जगह काम करने का मौका मिल रहा है, भाई यही अपने खुशी की बात है, और खुशी पूर्वक कर रहे हैं। तुम्हारे को रोजी रोटी तो मिल जाती है ना, उतना मेहनताना तो मिल जाता ना, मिल जाता, अच्छा मिल जाता है। अब जितना भी लोग दे सकते हैं, जितनी व्यवस्था है उसके अनुसार मिल जाता है, कोई हमारे को शिकायत नहीं है। स्वामी राम तीर्थ को थोड़ी तसल्ली हुई, चलो कुछ तो बात हुई, कुछ तो अच्छा सुनने को मिला, कुछ तो शांति की बात मिली। थोड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ से आगे निकले। आगे उन पत्थरों को ढो करके ऊपर ले जाने का काम चल रहा था। बड़ी मेहनत का काम चल रहा था। तोड़ना फिर भी आसान था, लेकिन यहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे वो बड़ा कठिन काम था। लेकिन एक मजदूर भागा भागा, इधर से जाता उधर जाता, वो देखते हो सोचते बड़ा चेहरे पर प्रसन्नता, खुशी। मैंने पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है? तो जिस समय पूछा तो उसने महात्मा जी के चरण छुए, राम तीर्थ जी के चरण छुए। स्वामी आपकी बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा कैसा चल रहा है, ठीक ठाक हो? क्या पूछो महाराज, ये जो है प्रभु परमात्मा का मंदिर बनवा रहे हैं हम, और इतना भव्य मंदिर बनवा रहे हैं कि सदियों तक यहाँ पर हजारों लाखों लोग आएंगे, प्रभु परमात्मा के दर्शन करेंगे, पुण्य को बढ़ाएंगे, सेवा करेंगे। कितने साधना करने वालों को, लोगों को मौका मिलेगा। बस मेरी जीवन के अंदर तो ये सबसे खुशी की बात है। मैं इतना बड़ा मंदिर बनवा रहा हूँ और ये बनवाने में सहयोग करने का मौका मेरे को मिल रहा है।
वह मेरे को तो खुशी का कोई पारावार नहीं है, खुशी का कोई पारावार नहीं है। ये मंदिर बनेगा फिर देखना महाराज, ये इसकी कितनी भव्यता होती है, कितने दिव्यता होती है, कितने लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और भगवान की महिमा का कितना प्रचार और प्रसार होता है, कितने लोगों को लाभ मिलता है। जब बनेगा ना तब देखना है आपने। मैंने कहा भाई अरे इतना काम कर रहे हो, कुछ मिलता भी? अरे प्रभु परमात्मा का प्रसाद है, जो मिले सो ठीक है, हम कोई शिकायत नहीं करते। हमारे को ये मौका मिला, ये सेवा का मौका मिला, ये सहयोग का मौका मिला, ऐसे भव्य दिव्य काम में सहयोग करने का मौका मिला, ये थोड़ा है। अगर हमारे को कुछ भी ना मिले तो भी कोई बात नहीं, आधी पेट खा करके गुजारा करेंगे, लेकिन ये जो मौका मिला है, ये मंदिर बनाने का जो मौका मिला है, ये भव्याति भव्य प्रभु परमात्मा की सेवा करने का मौका मिला है, ये तो मेरे जीवन का दिव्य समय है। दिव्य समय में बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ महात्मा जी। बस ऐसा ही आशीर्वाद आप मेरे को देना, ऐसी सेवा में हमेशा कर सकूं। इतना खुश, इतना प्रसन्न, उसको नाचते हुए देख करके, उसके प्रफुल्लित मन को देख करके, उसकी संतुष्टि को देख करके राम तीर्थ के मन में अपरंपार खुशी हुई, और उनका हाथ जुड़ गया। भाई तुम जैसे भक्त, तुम जैसे लोग यही हैं जो कि जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में ये काम करते हुए, मेहनत करते हुए भी ये सुंदरता के, ये पुण्य के, ये धर्म के फूल तुम्हारे जीवन के अंदर खिल रहे हैं। तुम वास्तव के अंदर भाग्यशाली हो, वास्तव के अंदर पुण्यशाली हो। स्वामी राम तीर्थ को बहुत खुशी हुई, आगे गए, बैठ करके सोचने लगे। 3 लोगों से मैंने प्रश्न किया, लेकिन तीनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है, और जैसी सोच है वैसा ही उनका जीवन है, जैसा सोच है वैसे उनका सुख शांति है, जैसा सोच है वैसे उनकी पुण्यवानी है। तीनों इसी मंदिर के निर्माण में काम कर रहे हैं, लेकिन एक तो महापुण्यवान है, भगवान का भक्त है, इसकी स्थिति तो कुछ भी न मिले तो भी दिव्य है। हमारा हाथ भी उसको देख करके जुड़ जाता है, अपना भी मन करता हम भी कुछ न कुछ करें। और दूसरा है चलो ये काम मिल रहा, संतुष्टि तो है, लेकिन जो पहला तीसरा आदमी था, और वो तो बेचारा इतना परेशान और इतना दुखी, यहाँ बैठ करके भी न मालूम कितने अशुभ शब्दों का प्रयोग करते हुए, असंतोष प्रकट करते हुए, भगवान से शिकायत करते हुए, वो तरह तरह के पाप का ही बंधन कर रहा था। और ऐसे हो जा करके बैठ करके सोचने लगे, काम तो एक है लेकिन करने वाले अलग अलग हैं, अलग अलगों की अलग अलग सोच है, और अपने सोच के अनुसार उनकी खुशी है, अपने सोच के अनुसार उनकी प्रसन्नता है, अपने सोच के अनुसार उनकी उपलब्धि है। वास्तव के अंदर अपना सोच जैसा होता है और अपनी सकारात्मकता जैसी होती है, जितने सुंदर सोच और सुंदर प्रकृति के साथ कोई जीता है, वही दुनिया के अंदर सुख शांति आनंद मंगल को प्राप्त कर सकता है। उन तीनों, ये जो घटना स्वामी राम तीर्थ के लिए बहुत बार एक चिंतन मनन का और दूसरे को बतलाने का, ये जो है एक जो प्रसंग भी बन गया। तो ऐसा ऐसा एक ही काम है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग सोच के किस तरह के परिणाम होते हैं, ये बात आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने जाना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।